कभी कभी सच इतनी देर से सामने आता है कि सब कुछ बदल चुका होता है। अब ड्रामा एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां हर किरदार अपनी असल हकीकत के साथ खड़ा है। अब बारी को जैसे ही पता चलता है कि जुहेब की शादी अलीज़े से होने जा रही है, उसके दिल में एक अजीब सी तसल्ली उतरती है, जैसे कि कोई बोझ हल्का हो गया हो। लेकिन ये सुकून आर्जी था। ऑफिस में जब वो परी के सामने बैठता है तो उसकी नजरें झुकी हुई होती हैं। वो आंख उठाकर देख भी नहीं पाता। आखिरकार वो हिम्मत करता है और धीमी आवाज में कहता है, परी, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। परी से मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। मैं तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ। मुझे वैसा बिहेव नहीं करना चाहिए था और मैं सॉरी कहना चाह रहा हूँ आपसे। ये वो लम्हा था जहाँ बारी का गुरूर टूटता है। लेकिन क्या सिर्फ एक माफी सब कुछ ठीक कर सकती है? दूसरी तरफ एक नया खेल शुरू हो रहा था। अनाया अब खामोश नहीं बैठने वाली। वो एक लड़के को अपने मंसूबे में शामिल करती है। लड़का हिचकिचाते हुए कहता है, अनाया, मैं कोई किडनैपर नहीं हूँ। अनाया मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मैं तुम्हें किडनैप करने के लिए नहीं कह रही, बस कुछ तस्वीरें लेनी है। लेकिन ये कोई आम तस्वीरें नहीं थी। अनाया, मैं कोई किडनैपर नहीं हूँ। मैं तुम्हें किसको किडनैप करने को कह रही हूँ? ये एक साजिश थी। परी की जाली पिक्चर्स बनाकर उसे बारी की नजरों में गिराने की कोशिश। एक ऐसी चाल जो रिश्तों को तोड़ भी सकती है और सच को धुंधला भी सकती है। Just asking you to take some pictures. मैं बारी के नजरों में उसको गिराना चाहती हूँ। उधर अलीज़े की शादी की तैयारियां अरूज पर हैं, लेकिन एक और कश्मकश जन्म ले रही है। आलम की माँ फोन करके आलम से कहती है, तुम्हारा शादी में आना बहुत जरूरी है। आलम थके हुए लहजे में जवाब देता है, माँ जी, मैं पहले ही इतना खर्चा करके यहाँ आया हूँ, अब वापस आने का ना कहें मुझे। आलम, शादी में तो तुम्हारा आना बहुत जरूरी है। माँ जी, इतना खर्चा करके तो यहाँ आया हूँ और आप वापस आने की बात कर रही हैं। यहाँ एक बेटे की मजबूरी और माँ की ख्वाहिश आमने सामने खड़ी है। और फिर मिनाल, जो शायद सबसे ज्यादा समझदार नजर आती है, अपने बाप से कहेगी, डैड, बारी बहुत समझदार है, वो कोई गलत फैसला नहीं लेगा। डैड, बारी बहुत समझदार है, मुझे नहीं लगता बारी गलत फैसला करेगा। लेकिन अगले ही लम्हे वो सच का एतराफ करती है, गलत फैसला तो हमने लिया था, उसकी अनाया से एंगेजमेंट करवा के। गलत फैसला तो हमने किया था, उसकी अनाया से एंगेजमेंट करवा के। ये जुमला ना सिर्फ पछतावे को जाहिर करता है, बल्कि आने वाले तूफान की निशानदेही भी करता है। अब कहानी एक ऐसे मुकाम पर है जहां एक तरफ माफी है तो दूसरी तरफ साजिश, एक तरफ सच है तो दूसरी तरफ धोखा। अब सवाल ये है, क्या बारी सच और झूठ में फर्क कर पाएगा? क्या परी इस साजिश का शिकार हो जाएगी? और क्या अनाया का ये खेल कामयाब होगा या सब कुछ उसके खिलाफ चला जाएगा? इस कहानी का पॉजिटिव पहलू ये है कि इसमें जज्बाती गहराई, माफी का अंसर और रिश्तों की हकीकत को मजबूत अंदाज में दिखाया गया है। खास तौर पर परी का झुकना और मिनाल का सच मानना। और नेगेटिव पहलू ये है कि साजिश और गलत फहमियों पर ज्यादा इन्हिसार कहानी को पेचीदा बना सकता है। खास तौर पर अनाया की जाली तस्वीरों वाली चाल, जो गैर जरूरी ड्रामा भी महसूस हो सकती है। तो आपको ये प्रोमो कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।